राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ में जैसे कि राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 मतलब 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलयमाला। कौन सी माला? कुवलयमाला वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं को सामूहिक नाम था। और राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए ये नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब विभिन्न बोलियां तथा उपभाषाएं हैं इसमें। अगला टॉपिक है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी में। कौन सी सदी? 10वीं सदी में पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में ये कहा जाता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। समस्त भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के स्वरूप लौकिक संस्कृत कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई है। और लौकिक संस्कृत में जब दूरता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने किया, और पाली ने जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कठिनता से सरलता की ओर। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। और राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में तीन अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। किसके लिए? राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में। प्रत्येक विद्वान अपने मत अनुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरुगुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। और इन सब में मरुगुजरी अपभ्रंश का मत सबसे अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरुगुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी का तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। ये विभाजन भौगोलिक दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देख के तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक प्रकार की समानताएं हैं। राजस्थान गुजराती में भाषा में अनेक समानताएं हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय बोलियां। नेक्स्ट टॉपिक क्षेत्रीय बोलियां। क्षेत्रीय बोलियां जैसा कि डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा है। 5 राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में और किसने बांटा? क्षेत्रीय भागों। डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा, किंतु राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। कौन सी? पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। और पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी हैं? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, राटी मतलब अहीरवाटी। अब राजस्थान की प्रमुख बोलियां। राजस्थान की प्रमुख बोलियां
राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा। किसका महत्वपूर्ण स्थान रहा? मारवाड़ का। और मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा है। क्या रहा है? मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया। किस क्षेत्र की बोली को? मारवाड़ के क्षेत्र को मारवाड़ी नाम दिया इस बोली को। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। और यही कारण है कि कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है कि प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है और इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। और आज इस बोली के क्षेत्र में राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी को कुछ क्षेत्र संबंध रहा है। थली और गोड़वाड़ी बोलियां इसकी प्रमुख बोलियां हैं। मारवाड़ी की बोली कौन सी है? थली और गोड़वाली। अब बात करते हैं मेवाड़ी की। मेवाड़ी किसकी बात कर रहे हैं? हम बोलियों की बात कर रहे हैं। अपने अभी बात करी थी किसकी? मारवाड़ी की। और अब बात करते हैं मेवाड़ी की। दूसरा मेवाड़ी, पहला मारवाड़ी। मारवाड़ी, मेवाड़ी। और मारवाड़ी में थली और गोड़वाड़ी उपबोलियाँ हैं। और मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहता है। और अब हम बात करते हैं मेवाड़ी, दूसरी बोली जो राजस्थान के मेवाड़ राज्य का मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। और साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। और आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा क्षेत्र मेवाड़ी बोली क्षेत्र कहा जाता है। और मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में बोले जाने वाली पर्वतीय मेवाड़ी क्षेत्र कहते हैं। और मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। जबकि मैदानों में बोला मेवाड़ी व मैदानी मेवाड़ी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बोला व पर्वतीय मेवाड़ी। और जबकि आप आधुनिक राजस्थान में की जगह है विनय उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का। अब तीसरी बोली आती है हमारे सामने ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? ढूंढाड़ प्रदेश, जिसका संबंध आमेर राज्य से है। किस राज्य से है? ढूंढाड़ प्रदेश का संबंध आमेर राज्य से रहा है और उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहते हैं। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता यह है ये कि 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द में गुजराती के प्रभाव को अंकित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू कौन सा? जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावटी, राजावटी, नागरचौल आदि इसकी उपबोलियाँ हैं। किसकी? ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियाँ तोरावटी, राजावटी, नागरचौल। और ये कहाँ स्थित है? जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू में ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। और ढूंढाड़ प्रदेश आमेर राज्य से रहा है और इसे ढूंढाड़ी बोली कहते हैं। और ये 6 शब्द का प्रयोग करते हैं और ये गुजराती के प्रभाव को दर्शाता प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती बोली। हाड़ा राजपूतों के राज्य से। किसके? हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। इस बोली में ढूंढाड़ी की तरह इसमें भी ढूंढाड़ी और हाड़ौती में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आज ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां का क्षेत्र है। कौन सा? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है और इसे हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं। अब बात करते हैं मेवाती। मेवाती में क्या है? सबसे ज़्यादा तो मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। किस क्षेत्र को? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं और इसमें बोली जाने वाली को मेवाती कहते हैं। और राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी बोली में देखो खास बात तो है कि ईर महीने
वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी कहते हैं। किस क्षेत्र को? वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी कहते हैं। और ये बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। और इस बोली में गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं मालवी। मालवी में सबसे मालवी बोली रे मैंने मालवी मालवा प्रदेश राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध है। और इसलिए इसे मालवा प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान से जुड़ा मालवी शब्द बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और इसका अंतर करना बहुत ही कठिन है। और मालवी को ही राजस्थानी की बोली स्वीकार किया जाता है। और राजस्थान के प्रतापगढ़ में इस क्षेत्र की बोली का क्षेत्र कहते हैं। और मध्य प्रदेश का रतलाम, कहाँ का? मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ, रतलाम और झाबुआ आदि क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। और इसकी उपबोलियाँ निमाड़ी और रागड़ी। मालवी उपबोलियाँ हैं रागड़ी और निमाड़ी। रागड़ी निमाड़ी, रागड़ी निमाड़ी, मालवी की रागड़ी निमाड़ी। और अब बात करते हैं शेखावटी बोली। शेखावटी बोली राव शेखा, किसके? राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया। कौन सा? राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया। और इस क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा है। और आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जाता है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर। अब बात करते हैं राजस्थान की अन्य बोलियां, जैसा कि भिली और अन्य बोलियां। राजस्थान में आदिवासी की जनजातियों का बहुत ही जनसमूह है और पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। उसे कबीला संस्कृति कहते हैं। और इस प्रकार की जनजातियों को भील, गरासिया आदि प्रमुख है। और इनमें भीलों का व्यापक है और मतलब भीलों की संख्या ज़्यादा है। और इस महीने और इनकी बोलियों में भीली बोली का प्रमुख रही है। और इनके साथ साथ जनजातियों की बोली पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। जिन जिन क्षेत्रों में जातियां निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का इन पर प्रभाव गहरा पड़ा है। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषा बोलियों द्वारा ही होता है। और ये निश्चित होता है कि राजस्थान की बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अगला टॉपिक है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा में राजस्थानी साहित्य का प्रभाव। साहित्य हमें अभिलेख सामग्री के रूप में मिलता है और इसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। और यद्यपि सामग्री का अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्य और ऐतिहासिक महत्व होता है। और राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठा, कौन सा? वाणी निष्ठा विशेषता के लिए रहा है और इसे लोक साहित्य भी कहा है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठा की विशेषता के लिए रहा है और जिसे लोक साहित्य कहा गया है। ये साहित्य लोग के अनुभव का लक्ष्य का भंडार है, जहाँ विविध भाषाओं में साहित्य और स्वर्ण परंपरा से प्राप्त रहा है। और राजस्थानी साहित्य की इतिहास की परंपरा को ये निम्न रूप से प्रस्तुत करता है, जैसे कि पहले तो काल परख हो गया, फिर परवर्ती परख और कालक्रम। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल की प्रवृत्ति परख क्या है? वीर गाथा काल।
प्राचीन काल वीरगाथा काल, वीरगाथा काल 1050 से 1450, कितना 1050 से 1450। और अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। प्राचीन काल में वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल, और यो 1450 1650 200 ईस्वी। और इसके बाद बात करते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल में विविध विषयों एवं विधाताओं से युक्त, क्या इसकी प्रवृत्ति क्या है, विविध विषयों एवं विधाताओं से युक्त आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अध्यंत। और तीसरा जो बचा है उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल क्या है, संगार रीति और नीति प्रेरक काल, संगार रीति और नीति प्रेरक काल 1650 1850, ये भी 200 वर्ष। सबसे पहला वो रहा है 1050 से 400 ईस्वी, फिर 200 ईस्वी, 200 ईस्वी, फिर अध्यंत रहा है। तो पहले साहित्य की बात करते हैं प्राचीन काल, राजस्थानी साहित्य अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत।